हेलो अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फ्लेवर फ्यूजन किचन चैनल। आप सबको मेरी तरफ से रमज़ान बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला हम सबको रोज़े रखने की, अपनी इबादत करने की, हकूक़ुल इबाद सही सही अदा करने की, कुरान शरीफ पढ़ने समझने अमल करने की और नेक अमाल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। हमारी दुआओं को और इबादत को भी कबूल करे, आमीन सुम्मा आमीन। मैं ग्रोसरी शॉपिंग करके आई हूँ रमज़ान के लिए। मैंने आपसे कहा था कि मैं रमज़ान प्रिपरेशन पार्ट 2 शेयर करूँगी, जिसमें मैंने शॉपिंग की है। ये है, मैंने सरफ़ लिया है, उसके अलावा मैंने डिश वाशर सोप ली है, उसके अलावा वैसे सोप ली है वाश के लिए, हैंड वाश वगैरह के लिए। उसके अलावा स्क्रब ली हैं, कूचे ली हैं, बूंदी ली है, पापड़ी ली है, आप चाहें तो घर पे भी बना सकते हैं। उसके अलावा कपकेक लिए हैं बच्चों के लिए, खजूरें ली हैं ड्राई वाली, वेट नहीं ली क्योंकि ड्राई लॉन्ग टर्म चल जाती हैं। टैंग लिया है मैंने 1 जार। उसके अलावा मैंने कॉटन बड लिए हैं और टूथपिक ली हैं। उसके अलावा जो सीजनिंग में मैंने ली है, पेरी पेरी सीजनिंग ली है, ब्लैक पेपर पाउडर लिया है, ओरिगानो लिया है, साथ में जैम लिया है मैंने, मैंगो जैम, और साथ में स्ट्रॉबेरी वाला भी लिया है, और साथ में प्लम की चटनी, आलू बुखारे की चटनी जो कि सहरी और इफ्तारी में बहुत मज़े की लगती है। चारी मैंगो सॉस ली है, साथ में टमाटो केचप और मायोनीस जो कि एक ही पैक में मिली है, यानी एक के साथ एक फ्री मिली है। साथ में बच्चों के लिए फ्रेंच फ्राइज़ के लिए स्पेशल मायो बनी हुई है, ये वो सॉस है, ये वो ली है। उसके अलावा अनारदाना लिया है जो कि कई रेसिपीज़ में यूज़ होता है और पकौड़ों वगैरह में भी यूज़ होता है। उसके अलावा मैंने पास्ता लिया, स्पैगेटी लिया और मैकरोनी लिया, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है इन चीज़ों की, क्योंकि बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है मेरे घर में भी, बच्चे भी बड़े सब शौक़ से खाते हैं। उसके अलावा साबुत गरम मसालों में मैंने बादियान के फूल लिए, 2 पैकेट मैंने ज़ीरा लिया, 2 पैकेट ही मैंने सौंफ लिया क्योंकि ये ज़्यादा यूज़ होते हैं, 1 पैकेट दालचीनी का लिया है, 1 पैकेट मैंने बड़ी इलायची का लिया है। उसके अलावा ये भी ज़ीरे का ही पैकेट है, और काली मिर्च साबुत ली है। तो बास में साबुत गरम मसाले खुले इस्तेमाल होते हैं, तो फिर इसलिए मैं सब पैकेट ले आई हूँ। उसके अलावा मैंने चिकन कॉर्न स्टिक्स लिए हैं, ये भी अक्सर उसमें यूज़ हो जाती हैं, दाल वगैरह में बहुत टेस्टी लगती हैं, सूप वगैरह में। तो उसके अलावा साबुत धनिया लिया है, ये भी बहुत पसंद किया जाता है कई रेसिपीज़ में। उसके अलावा काले चने, सफ़ेद चने, राजमा। उसके अलावा काले चने मैंने 2 जगह लिए हैं क्योंकि इसकी चाट भी बनाई जाती है और वैसे भी डिनर लंच में यूज़ होता है। दाल माश ली है जो छिलकों के साथ है, मूंग दाल ली है 1 पैकेट। उसके अलावा काले मसल लिए हैं 2 पैकेट, मैंने नमक के लिए हैं। उसके अलावा मैंने सवैयाँ ली हैं बच्चों के लिए। उसके अलावा मैंने सफ़ेद लोबिया लिया और चने की दाल ली है। जो चीज़ें ज़्यादा ज़रूरत होती है वो मैंने ज़्यादा ली हैं। 2 ब्रेड क्रम्स लिए हैं क्योंकि अक्सर स्नैक्स में यूज़ होते हैं। उसके अलावा मैंने मसूरी की दाल ली है, बन लिए हैं बच्चों के लिए, 2 पैकेट मैंने बेसन के लिए, ये ज़्यादा यूज़ होता है रमज़ान में। उसके अलावा मैंने चाय की पत्ती ली है। उसके अलावा मैंने चिकन क्रैकर लिए हैं बच्चों के लिए। उसके अलावा 5 किलो का चीनी का पैकेट लिया है। उसके अलावा मिक्स पिकल लिए हैं यानी अचार। उसके अलावा स्ट्रॉबेरी जैम लिया है, नुटेला ली है बच्चों के लिए। उसके अलावा रूह अफ़ज़ा लिया है जो कि इफ्तारी में बहुत पसंद किया जाता है, सहरी में भी बास लोग पसंद करते हैं क्योंकि आगे गर्मियों का मौसम है, अब ये चीज़ें तो चलती रहेंगी। अब 5 किलो का बासमती डालडा का घी लिया। अब स्पाइसेस में कुटी हुई लाल मिर्च ली है 1 पैकेट, 1 पैकेट ही हल्दी लिया है। ये मेरे पास ऑलरेडी भी चीज़ें मौजूद थी इसलिए मैंने 1 पैकेट ही लिया। 1 पैकेट ही सुरख मिर्च ली है, 1 पैकेट ही धनिया लिया। उसके अलावा जो डिब्बों में मैंने लिया है वो है लहसुन पाउडर और अदरक पाउडर। लहसुन पेस्ट और अदरक पेस्ट तो मैं आपको बता चुकी हूँ, वो मैंने बना के रखी है, लेकिन बाज़ चीज़ों में अदरक पाउडर और लहसुन पाउडर यूज़ होता है इसलिए मैं डिब्बे लाई हूँ। बिरयानी मसाला लिया है। उसके अलावा मैंने चाट मसाला लिया, वैसे तो मैंने घर पे भी बनाया हुआ है होममेड, लेकिन ये मैं बाज़ार का भी ले आई हूँ। 2 पैकेट मैंने मैदे के लिए और 7 कॉर्नफ्लावर लिए हैं, ये देखिए, क्योंकि ये ज़्यादा बेसन और मैदा ऐसी चीज़ें हैं जो ज़्यादा चीज़ों में यूज़ होती हैं।
उसके अलावा मैंने सूजी ली है 1 पैकेट, वो ये भी कई रेसिपीज़ में यूज़ होता है। साथ में मैंने टिश्यू पेपर लिए हैं। ये सारी मेरी शॉपिंग हो गई है। अभी मैं आपको एक दफ़ा आपको सारा ओवरव्यू दे देती हूँ। मैं चाह रही थी कि मैं आपको मॉल से ही सारी वीडियो बना के देखूँ, लेकिन ना वहाँ पे इतना ज़्यादा गैदरिंग थी क्योंकि रमज़ान का चाँद नज़र आ गया था और लोग जिनकी शॉपिंग रह गई थी सब ऑन टाइम पे वहाँ पे पहुँचे थे और सब अपनी अपनी शॉपिंग में मसरूफ़ थे। तो वहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़रीदने वाली थी। अगर मैं वहाँ पे व्लॉग बनाती तो फिर चीज़ें मिस हो जाती, इसलिए मैंने कहा मैं आराम से आपको बताऊँगी। अगर आपने मेरी वीडियो को पसंद किया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स में, और कमेंट ज़रूर करके बताइएगा आपको मेरी ये कैसी लगी। अभी मैं इन सब चीज़ों को कंटेनर में डालकर मैनेज करके रखूँगी, क्योंकि अगर 1 महीने के लिए रमज़ान में अगर आपने इन सब चीज़ों को सेट करके रखा होता है तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि रमज़ान में टाइम बहुत कम होता है। तो फिर ये होता है कि अगर चीज़ें पहले से मैनेज हो तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। वरना ये कि पहले आप चीज़ें मंगवाओ, फिर उनको रखो, फिर उसके बाद आप यूज़ करो तो बहुत टाइम लग जाता है। ये देखें ओवरव्यू। चलें, आई होप आपने मेरी वीडियो को पसंद किया होगा। आप कमेंट करके ज़रूर बताएगा आपको मेरी एफ़र्ट कैसे लगी। थैंक्स अ लॉट।